रूस ने जो कि पहले बहुत अच्छे बयान आ रहे थे रूस की तरफ से पाकिस्तान के हक के अंदर और तालिबान के हक में, रूस पीछे हट गया बिल्कुल। रूस की जो मीटिंग्स हुई हैं इन दिल्ली, उसके बाद रूस का जो आज जो बयान आया है, ने ये कहा है कि हमारा ख्याल ये है कि अब यहाँ टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी, टेररिज्म बढ़ेगी और सेंट्रल एशिया में आएगी। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड, जो कमिटमेंट कर चुका है चाइना के खिलाफ। तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अमेरिका ने कोई कहेगा यार क्वाड में आना है तो फिर ये पाकिस्तान को नॉकआउट करो, यार हमारा रोल बना के दो हमें। अच्छा, अब बात यह है कि लग तो ऐसी रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की होगी, तालिबान आ गए। ये वही तालिबान हैं जिनके रिब्स में से टीटीपी निकला है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और इसमें अब कोई शक रह गया? अगर रह गया तो वो दूर कर दे कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को कोई टाइट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना उन्होंने। टीटीपी उनको ये ठुठू दिखा रहा है सबको इस वक्त। अलकायदा और टीटीपी जिस किस्म के हमले कर रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने तो ऐसे देखा है कि अच्छा आप समझते हैं आपके लोग आ गए, ये ले। उन्होंने अपनी टैक्स इंक्रीज कर दिए। सोलंकी साहब अभी आपको सारे स्टेटिस्टिक्स बता देते हैं कि पिछले 2 महीने में कितनी अटैक्स हुई हैं जब से तालिबान की विक्ट्री हो रही है और हमारी विक्ट्री की नारे लग रहे हैं, ओ जी हम कामयाब हो गए। और ये सिर्फ डबल हो गए। इसको बिल्कुल अफगान तालिबान नहीं रोकेंगे। तो ये पहला एजेंडा जो कि सारे पाकिस्तान क्या सारी दुनिया कह रही है। सेठी साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक DGISI जनरल असद दुरानी थे। क्या कह रहे थे? हमने उनसे यही पूछा कि क्या अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को रोकेंगे। उनका जवाब था नहीं, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। कुछ को जो है वो हमें राजी करना होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को माने और हथियार छोड़ दें, और बाकी जो है उनके साथ लड़ना पड़ेगा। अफगान तालिबान उनको नहीं रोके। पहली बात। मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा। रूस ने जो कि पहले बहुत अच्छे बयान आ रहे थे रूस की तरफ से पाकिस्तान के हक के अंदर और तालिबान के हक में कि हमारे ये है, हम मिलके बात करेंगे। कुछ लोग यहां तक चले गए कि रूस और चाइना और पाकिस्तान और ईरान सबसे पहले इनको रिकग्नाइज कर लेंगे और ये हो जाएगा। याद है ये बातें सारी चल रही थी, खुशहाली, ये बड़ी खुशफहमी थी लोगों की। बिल्कुल ऐसे नहीं होना। रूस पीछे हट गया बिल्कुल। रूस की जो मीटिंग्स हुई हैं इन दिल्ली, उसके बाद रूस का जो आज जो बयान आया है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, उनका जो आज बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ख्याल ये है कि अब यहाँ टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी, टेररिज्म बढ़ेगी और सेंट्रल एशिया में आएगी। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। एक हफ्ता पहले वो ये कह रहे थे कि हम तालिबान से ये मुज़ाकरात में हम जाएंगे, बैठेंगे और उनसे एश्योरेंसेस लेंगे रिकग्निशन के कि वो ये नहीं होने देंगे और वो क्रैकडाउन करेंगे इन चीजों के ऊपर। आज वो ये कह रहे हैं कि छोड़े उस बात को, हमारा ये असेसमेंट है कि अब हमारे खिलाफ, सेंट्रल एशिया के खिलाफ टेररिज्म बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दुरानी साहब, असद दुरानी साहब आपको बता गए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म है वो, हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं बढ़ गई है, मगर वो पाकिस्तान को ही डील करना पड़ेगा। वो कैसे डील करना पड़ेगा बात की बात है, मगर टेररिज्म है और वो हमें डील करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि चाइना जो है, जिस किस्म की वो मांग रहा है अश्योरेंसेस तालिबान से, सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि चाइना को भी इस बात की एहसास हो जाएगा कि उनके खिलाफ भी जो मूवमेंट्स वहां बैठे हुए लोग, वो कम होने नहीं जा रहे। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूं। मैं प्रिडिक्ट करता हूं सीरिया से पूरी अब एक लाइन खुलेगी इंटरनेशनल टेररिस्ट की। जैसे अलकायदा के जमाने में 21 या 31 मुल्कों से लोग उठ के आए थे, पहले जिहाद करने रूस के खिलाफ और फिर वो कायदा का हिस्सा बन गए। अब फिर सीरिया के ऐसे इलाके हैं जहां से लोग उठ के आएंगे और वो दे विल मेक देयर वे इनटू द ट्राइबल एरियाज एंड इनटू अफगानिस्तान, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो IS खुरासान उसमें जाएंगे
और कुछ अलकायदा में जाएंगे। और यहां तक कि अगर ये तालिबान हुकूमत ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई मुकमुका करने की कोशिश की जिसके साथ उनका जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है वो डाइल्यूट होता है, जो कि यकीनी तौर पे करना पड़ेगा अगर उनके साथ कोई बातचीत करनी है, तो इनके लोग भी छोड़ के जाएंगे उधर। तालिबान की हुकूमत इज गोइंग टू कम अंडर एनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम टू साइड्स, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और उसका जो ब्लो बैक इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान पे होगा। एक तरफ आपको ये कहा जाएगा कि आपने ये सब कुछ किया है और आप इसको रोके, और दूसरी तरफ आप वैसे ही परेशान होंगे कि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस आने वाली है। आपका क्या ख्याल है कि असद दुरानी साहब क्यों ये कह रहे हैं? अगर कोई एक्सपर्ट है और अंदर की बात जानते हैं तो DGISI होते हैं ना, जिनको पता होता है क्या हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे DGISI को नहीं जाना चाहिए था काबुल इस फ्रंटल तरीके के साथ, यही कह रहे हैं ना। और उनका ये कहना है कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर नेगोशिएशंस एंड फॉर स्टेटक्राफ्ट एंड फॉर डिप्लोमेसी वो ज्यादा है फ्रॉम पॉजिटिव। ये तो आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है या क्या नहीं होता, मगर डेफिनेटली एक मैसेज गई है कि वी आर मेजर प्लेयर्स, वी वेलकम, हम भी सभी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, मगर हमारी एजेंसियां भी जो है वो भी अभी इस किस्म की इंप्रेशन देना जा रहा है, देना नहीं चाहते, जा रहा है मतलब है कि नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली, कि वी आर मेजर प्लेयर्स एंड वी कैन डू थिंग्स हियर, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, द तालिबान आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। अगर वो आपके कोर इश्यूज के ऊपर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसके ऊपर सपोर्ट करेंगे वो? और ये अब इट्स ओनली अ मैटर, ईरान पहले से उसने हाथ खींच लिया, अब रूस ने हाथ खींच लिया, और मैं आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अमेरिका जो है उसके जो इंटेंशंस हैं अफगानिस्तान के बारे में वो कोई नेक नहीं है। किसी सूरत में भी अमेरिका वहां एक स्टेबल पीसफुल हुकूमत नहीं देखना चाहेगा। ये सारी पॉलिटिकल रियलिज्म के खिलाफ जाती है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जो सारी थियरीज है पेंटागन की, वो उसके खिलाफ जाती है कि अफगानिस्तान को अब आप पीसफुल बना दे। जबकि आपको ऐसा मौका कब मिलेगा टू सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट रशिया, चाइना एंड ईरान, और अगर उससे पाकिस्तान रगड़ा में आ जाता है तो सो व्हाट। वो तो पहले आप, पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया है वो जो सोचते वो है, हम तो समझते हैं ना, हमने वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स टू अमेरिका, वो समझते हैं यू बीन डबल क्रॉसिंग अस। तो अब आप देखिएगा, माय सेंस इज दैट विद इन द नेक्स्ट 3 months मैक्सिमम कोई रिकग्निशन विशन जो है वो बड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है कि जी सारे मिलके करें, ये करें, वो करें, कोई नहीं होना। सब ने अपने अपने मोर्चे बना लेने हैं कि अब हमने कैसे अपने आप को बचाना है फ्रॉम द फॉल बैक पोजिशन ऑफ अफगानिस्तान। तो इसलिए ये जो वेरी विक्ट्री है ना, फिरिक विक्ट्री, ये इसको मैं फिरिक विक्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएंगे। और फिर आप देखिएगा अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फलाना ढिंगा। इस वक्त ना आप कुछ कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, ना रशिया कुछ कर सकता है। चाइना ने एक छोटे से आपको जिन्होंने ना क्रम्स दे दिए कि जी हम कोविड के वैक्सीन भेज रहे हैं और थोड़ा बहुत मेडिसिन भेज रहे हैं, और जी चलो जी $30 million, यार गिव मी अ ब्रेक। उनको तो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है जस्ट टू कीप द फूड सप्लाईज ओपन एंड वाटर गोइंग एंड बिजली गोइंग, छोड़े बाकी चीजों को, और तनख्वाहें। तो ये तो एक कोलैप्स की स्टेज पे वो आएंगे तालिबान। उस वक्त वो डिमांड्स आएंगे बाहर से जो कि वो नहीं कर सकेंगे पूरे, अगर पूरे करते हैं तो अंदर से बगावत हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तालिबान क्या है यार, उनको तो वो तो पहाड़ों से निकल के आए हैं, उनको तो काबुल के 5 स्टार होटल्स जो है वो 2 दिन की ठीक है, उसके बाद तो दे आर क्वाइट हैप्पी। वो तो सैंडल्स पहन के उन्होंने एक सुपर पावर की छुट्टी करा दी है, वो फिर वो आपस में लड़ पड़ेंगे, उनको नहीं बिजली की जरूरत, वो जिस तरीके से वो रहते हैं उनको तो बस वो मिल जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि द सिटीज विल गो इनटू लॉकडाउन्स। देहातें जो है वो जो कुछ वहां से मिलता है दे विल सर्वाइव, बट द सिटीज विल गो इनटू लॉकडाउन्स, दे विल बी डेमोन्स्ट्रेशंस। आज तालिबान ने अनाउंस कर दिया है कि अब डेमोन्स्ट्रेशन भी इजाजत नहीं है, पहले एनओसी ले हमसे, अगर आप बाहर आएंगे विदाउट परमिशन तो दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो आपने 4 दिन 5 दिन देखा रजा कि लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और तालिबान ने हवा में फायरिंग की, किसी स्टेज पे भी कोई ऐसी सिचुएशन वहां हो सकती है कि लोग शायद उनकी वार्निंग को सीरियसली ना लें और फिर निकलें
और फिर कुछ ठाठू हो जाए और लाशें नजर आनी शुरू हो जाए आपको, तो फिर कहां जाएंगे ये? फिर आप देखिएगा किस तरीके से सैंक्शंस और जो सारी चीज ऐसे करके आएगी, फिर इनको पाकिस्तान भी डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस बहुत बहुत बड़ी आ रही है, इसमें कोई आपके लिए अच्छाई नहीं है। इस वक्त इजराइल, इंडिया, रशिया, ये जो यूके, अमेरिका, आपका क्या ख्याल है ये मीटिंग्स क्या हुई हैं वहां? ये मीटिंग्स ये हुई हैं कि चाइना इस वक्त बड़ा कंट्रोल कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल को, और आगे मीटिंग होने जा रही है। और इंडिया की कोशिश है कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में रशिया इंडिया का साथ दे और ये कोई वहां कोई करारदाद या कोई इस किस्म की चीज कराए जो कि पाकिस्तान को हर्ट करे, जो चाइना होने नहीं देगा, मगर डिवीजन हो जाएगी उसके अंदर। और ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ नहीं था, वाज विद सेंट्रल एशिया एंड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अब अफगानिस्तान का इशू टेकअप करे। तो रशिया ने तो अपना हाथ दिखा दिया। Correct. And this is happening after the meetings of CIA and Russians and Indian intelligence and British intelligence. Right, right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। इनमें से 3 वो लोग हैं जो रूस के खिलाफ और चाइना के खिलाफ महाज बनाना चाह रहे हैं। इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड, जो कमिटमेंट कर चुका है चाइना के खिलाफ। तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अमेरिका ने कोई कहेगा यार क्वाड में आना है तो फिर ये पाकिस्तान को नॉकआउट करो यहां से, हमारा रोल बना के दो हमें। सही। और उधर रशिया जो है उसको भी वो ये कह रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ये आई एम जस्ट ड्राइंग दिस सिनेरियो, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आई एम